साथियों, पूरे अप्रैल महीने में ये दो चीज चुपचाप अपने पर्स में रख लेना। फिर तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। तुम्हारी साथ पुश्ते बैठकर खाएगी और 50 लाख भी चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा। बस तुम्हें इन दो चीजों को अप्रैल के खास महीने में अपने पर्स के अंदर रखना होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ खास चीजें अगर सही समय पर सही नियम से अपने पास रख ली जाए तो वो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है और आखिर वो दो चीजें कौन सी है? आज के वीडियो में तुम्हें एक एक बात बताऊंगा, इसे बिल्कुल अंत तक देखना। मेरे बच्चे, ऐसा क्या सच में होता है कि सिर्फ इन दो चीजों को अपने पर्स में रखने से पैसा भर भर कर व्यक्ति के पास आने लगता है? आज के इस वीडियो में तो मैं एक एक बात बताने वाला हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आज तुम ये वीडियो देख पा रहे हो तो ब्रह्मांड की बहुत बड़ी योजना तुम्हारे लिए बन रही है। तुम इस वीडियो को देखने के लिए चुने गए हो। इस वीडियो का अपमान मत करना और इस वीडियो को अंत तक देखना। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं दो ऐसी शक्तिशाली चीजों के बारे में जो खास तौर पर अप्रैल के महीने में अगर पर्स में रख लिया जाए तो उनका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। और अगर तुम इस उपाय को सही तरीके से करते हो तो न सिर्फ पैसों के मामले में बल्कि धीरे धीरे जितनी भी कमियां जीवन में थीं, रिश्तों में समस्याएं थीं या तुम्हें दर दर की ठोकरें मिल रही थीं, तो हर प्रकार की मुसीबत का अंत होगा और तुम्हारा पर्स कभी पैसों से खाली नहीं रहेगा। क्योंकि अभी के हालात तुम्हारे कैसे हैं? जरा सा एटीएम से पैसा निकालने के बाद कुछ ही घंटों में वो पैसा गायब हो जाता है। कभी अस्पताल का बिल आ जाता है तो कभी घर का कोई जरूरी खर्चा आ जाता है। अचानक से ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि पैसा तुम्हारे पर्स में टिक ही नहीं पाता और तुम्हारा पर्स हर हमेशा खाली रहता है और तुम बस तमाशा देखते रह जाते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो चीज आखिर क्या है और उसका चमत्कार इतना ज्यादा कैसे है और अप्रैल के महीने में ही उसे हमें पर्स में क्यों रखना है? इसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अप्रैल का महीना साधारण महीना नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वो समय है जब नए साल की शुरुआत होती है। चैत्र मास नवरात्रि से इस महीने का आगाज होता है और यह ऊर्जा परिवर्तन के हिसाब से भी एक बड़ा अनोखा महीना है। इसमें प्रकृति अपनी एक नई शुरुआत करती है। उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी एक नई शुरुआत का मौका अप्रैल 2026 में ही बनने वाला है। बस तुम्हें चुपचाप ये दो चीजें अपने पर्स में रख लेनी है। अप्रैल का महीना आरंभ का महीना है, कुछ नया करने का महीना है, जीवन में बदलाव लाने का महीना है। इस महीने किया गया एक छोटा सा उपाय भी भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ा फल देने वाला है। इसीलिए आज की वीडियो को मामूली मत समझना, साधारण मत समझना और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यही वीडियो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाने वाली है। यही वीडियो तुम्हें वो चीज दिलाने वाली है जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे हो। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखना। तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान के पास पैसा क्यों नहीं टिकता? तुमने देखा होगा इस दुनिया में अमीर लोग बड़े चुनिंदा है लेकिन गरीब लोग भर भर कर है। ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता है? मेहनत तुम बहुत करते हो लेकिन पैसा आने के बावजूद भी अचानक कुछ ऐसा क्यों हो जाता है कि वो पैसा तुम्हें गंवाना पड़ता है और तुम बस खड़े खड़े तमाशा देखते रह जाते हो। आखिर इसका समाधान क्या है? कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन पैसा उनके पास नहीं रुकता। वहीं कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं
लेकिन फिर भी करोड़पति बन जाते हैं। इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि ऊर्जा और आकर्षण है। वास्तव में पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता। अगर मेहनत करने से पैसा आता तो गधा इस दुनिया का सबसे अमीर जानवर भी होता और सब उसके तलवे भी चाटते, लेकिन उसे तो ठुकराया जाता है। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि मेहनत के साथ साथ सही ऊर्जा और पैसों का आकर्षण हमारे जीवन में भर भर कर पैसा लाता है, हमें करोड़पति बनाता है वो ऊर्जा। आखिर कैसे आएगी पैसों का आकर्षण, आखिर कैसे होगा, ये मतलब रखता है कि आप अपने पास कौन सी चीजें रख रहे हैं। जो चीजें आप अपने पास रखते हैं वही आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। आपका पर्स सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है। बहुत सारे लोग तो समझते ही नहीं है। उनका सोचना होता है कि पर्स सिर्फ पैसे रखने के लिए होता है। वास्तव में यह आपकी लक्ष्मी ऊर्जा का स्थान होता है। ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। आज की वीडियो में हम लक्ष्मी ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। जहां पे तुम पैसे रख रहे हो, वहां से जो ऊर्जा निकल रही है वो लक्ष्मी ऊर्जा है। अगर इस पर्स में सही चीजें रखोगे तो धन को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे, सही ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा पाओगे और भर भर कर पैसा कमा पाओगे। और अगर इस पर्स में गलत चीजें रखोगे, जैसे कि पुराने बिल, कई बार हम कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां से उस वस्तु का जो बिल मिलता है वो बिल पर्स में रख लेते हैं और महीनों तक वो बिल उसी पर्स में पड़ा रहता है। फटे हुए कागज बेकार की चीजें हम अपने पर्स में रखते हैं। वास्तव में वो पर्स लक्ष्मी ऊर्जा का केंद्र है और तुम उसमें सही चीजें रखने की बजाय बार बार गलत चीजें रख रहे हो। इसी वजह से तो तुम्हारे जीवन में कंगाली है। इसी वजह से तो तुम पैसा नहीं कमा पा रहे, पैसा तुम्हारे पास नहीं रुक रहा। आज हम तुम्हें दो ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर तुमने पूरे अप्रैल महीने में अपने पर्स में रख लिया तो ये धन की ऊर्जा को सक्रिय कर देंगे। इतना पैसा तुम्हारे पास आएगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में ऐसा समय बदल जाएगा कि तुम खुद महसूस करोगे कि अब पैसों की कमी पूरी तरह से समाप्त हो रही है। मैं चारों तरफ से आर्थिक रूप से सक्षम हो रहा हूं। अब मुझे जो खरीदना है उसे खरीदने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता। जो बचपन से इच्छा थी आज वो इच्छा पूरी हुई। लेकिन तुम याद रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये एक ऊर्जा विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वज तो हजारों साल वो पहले समझ चुके थे। लेकिन क्या तुम इस विज्ञान को समझोगे? क्या तुम इस ऊर्जा और आकर्षण के खेल को समझना चाहते हो? तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो दो चीजें कौन सी है? बात को मेरी बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो अब अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम उन दो चीजों के बारे में जानोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे कि ये दो चीजें तो हर वक्त मेरे आसपास थी और मुझे करना कुछ नहीं था, बस सही नियम से, सही विधि से इन्हें अपने पर्स में रखना था और पैसा आने के मार्ग खुल जाते। लेकिन वही तो तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें ध्यान देने वाले कम है, तुम्हें गिराने वाले बहुत ज्यादा है, तुम्हें सिखाने वाले बहुत कम है, लेकिन तुम्हें डुबाने वाले बहुत ज्यादा है। आज मैं तुम्हें उसी सच्चाई से परिचित करा रहा हूं और इस सच्चाई को जानने के बाद तुम भी महसूस करोगे कि मेरे हाथ किस्मत खोलने की वो चाबी लग गई जिसे जिन लोगों ने जाना है और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें अपने जीवन में सब कुछ मिला है। तुम भी इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हें भी वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। तो सबसे पहली चीज है पीपल का पत्ता। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहते हैं पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। पितृ निवास करते हैं, यानी पीपल का पेड़ तो बड़ा पुण्यकारी है। पहली जो चीज हमने तुम्हें बताई है वो है पीपल का पत्ता। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे रखना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कौन सा गुप्त मंत्र है,
लेकिन उससे पहले दूसरी चीज के बारे में जान लेते हैं कि दूसरी वो चीज कौन सी है। तो दूसरी चीज है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का जिसका तत्व चंद्रमा है, और चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावना से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हारे दिमाग में विचार आ रहा होगा कि एक साधारण सा पीपल का पत्ता और हर घर में मिलने वाला चांदी का सिक्का कैसे चमत्कारी हो सकते हैं। लेकिन असली शक्ति इनकी साधारणता में ही तो छुपी हुई है। वास्तव में हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो सच में चमत्कारिक होती है, और झूठे बाबाओं, झूठे तांत्रिकों के जाल में फंसकर हजारों लाखों रुपए डुबा देते हैं। आगे वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि ये चीजें इतनी शक्तिशाली क्यों है, कैसे ये पैसों को आकर्षित करती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पीपल का पेड़ हमारे शास्त्रों में बेहद पवित्र माना जाता है, ये तो बात तुम जानते होंगे। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, ऊर्जा की दृष्टि से भी ये पेड़ बहुत शक्तिशाली है। पीपल का पत्ता एक तरह का एनर्जी कलेक्टर है, ऊर्जा को इकट्ठा करने वाला केंद्र है। यानी जो पीपल का पत्ता होता है वो ऊर्जा वो अपनी ओर खींचता है, अपने पास इकट्ठा करता है। तुम्हारे आसपास जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होगी, ये पीपल का पत्ता उसे अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। इसे साधारण मत समझना, चाहे वो पत्ता पेड़ से लगा हो या पेड़ से टूटकर गिर चुका हो, प्रभाव बिल्कुल बराबर होता है। यह आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। अगर तुम पीपल के पत्ते को अपने पर्स में रखते हो तो धीरे धीरे धन से जुड़ी हुई जो रुकावटें थी, मान लो काफी समय से तुम्हारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी थी, तुम्हारे घर में कोई नकारात्मकता थी, किसी भी बाधा से तुम्हारे काम नहीं बन रहे थे, तो जैसे ही तुम अप्रैल महीने में एक पीपल का पत्ता अपने पर्स में रखोगे तो सकारात्मकता का ऐसा दौर शुरू होगा कि जो काम नहीं बन रहे थे वो भी बनने लगेंगे। जिस काम में तुम हाथ डालोगे वो काम तुम्हारा यूं ही बन जाएगा। पैसा तुम्हारे जीवन में रुकने जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। काफी समय से जो अचानक बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं जिससे तुम बड़े परेशान हो, वो खर्चे भी अब कम हो जाएंगे। नए लगेगा अवसर तुम्हें मिलेंगे। इंसान जीवन में कुछ करने की चाहत तो रखता है, लेकिन उससे अवसर नहीं मिल पाते, मौके नहीं बन पाते। मौके इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उसका जीवन नकारात्मकता के दलदल में फंसा होता है। एक पीपल का पत्ता तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। जैसे तुम इसे अपने पर्स में रखोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर बनने लगे हैं, तुम्हें नए मौके मिलने लगे हैं, जिस वजह से तुम्हारी चिंता, आर्थिक तनाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन चांदी के सिक्के का क्या महत्व है वो जानना भी बड़ा जरूरी है। चांदी का सिक्का कैसे चमत्कार दिखाता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। चांदी का सिक्का लक्ष्मी को आकर्षित करने का माध्यम है। चांदी को चंद्रमा से जोड़ा जाता है और चंद्रमा धन और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। जब आपका मन शांत होता है तब तुम सही फैसला ले पाते हो, तभी तुम अच्छा सोच पाते हो, और तुम्हारा वही सही फैसला तुम्हें धनवान बनाता है, पैसों वाला बनाता है, करोड़पति बनाता है। चांदी का सिक्का कहीं ना कहीं तो मैं मानसिक रूप से मजबूत करता है, क्योंकि जो इंसान तनाव में है, जो उलझनों में उलझा हुआ है, चिंता करता रहता है, डिप्रेशन में, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान वही जीवन में आगे बढ़ सकता है जो मानसिक रूप से स्ट्रांग हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, और वो करने का काम ये चांदी का सिक्का करता है। चांदी का सिक्का तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है और साथ ही साथ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। चांदी का सिक्का और पीपल का पत्ता, ये दोनों चीजें जब तुम अप्रैल महीने में अपने पर्स में रखोगे तो धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। हर महीने जो फालतू का खर्चा होता था, जिस वजह से जेब खाली हो जाती थी, पर्स खाली हो जाता था, वो खर्चे बंद हो जाएंगे। तुम्हारा मन स्थिर रहने लगेगा, तुम ज्यादा डगमगाओगे नहीं, तुम इधर उधर भागोगे नहीं,
फैसला लेने में घबराओगे नहीं और भाग्य का ऐसा सहयोग तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे सालों बाद बनने वाले काम आज ही बन जाएंगे। ये दो चीजें अपने आप में इतनी ज्यादा ताकत रखती है, इतनी ज्यादा महत्ता रखती है, लेकिन बहुत जरूरी सावधानियों का पालन तुम्हें करना होगा, जिसमें सबसे पहली सावधानी ये है कि तुम्हारा पर्स बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसमें फालतू के कागज, पुराने बिल नहीं होने चाहिए, पर्स कटा फटा नहीं होना चाहिए। इन चीजों को तुम्हें कैसे रखना है, क्या नियम है, क्या विधि है। और सबसे बड़ी बात, यह उपाय दिखावे के लिए भूलकर भी नहीं करना है, वरना इसका चमत्कार विफल हो जाएगा। कौन से नियम तुम्हें अपनाने होंगे, कौन सी विधि करनी होगी और कौन सा गुप्त मंत्र तुम्हें इन दो चीजों को पर्स में रखते समय बोलना है, आगे तुम्हें उसकी बराबर जानकारी मिलेंगे। मेरे बच्चे, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, जिंदगी को बदलने का एक मौका है। और ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो फिर जीवन में और कुछ भी नहीं बचेगा। अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अप्रैल के महीने में संभव हो सके तो सबसे पहले शुक्रवार या महीने के किसी भी शुक्रवार या किसी भी नवमी के दिन तुम्हें ये उपाय करना है। सबसे पहले तो समय तुम्हें बता देते हैं। शुक्रवार या नवमी तिथि के दिन अब सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, बिना किसी से बात किए, बिना मोबाइल को हाथ लगाए पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। मैं उपाय करने वाला हूँ, इस तरह से करने वाला हूँ, किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद मन ही मन 733 प्रार्थना करनी है और पीपल के पेड़ पर से एक साफ और हरा पत्ता तोड़ लेना है। मन में प्रार्थना वही करना जो तुम्हारी चाहत है। अब उस पीपल के पत्ते को घर लाना है, गंगा जल से धोना है, साफ स्वच्छ जल से भी धो सकते हो। फिर उस पर हल्दी या चंदन से ओम की आकृति बनानी है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी या चंदन से उस पीपल के पत्ते पर तुम्हें ओम की आकृति बनानी है। साथ ही साथ जो चांदी का सिक्का था उसे भी तुम दूध से और पानी से अच्छी तरह से धो लेना, उसे साफ कपड़े से पोंछ लेना। अब ये दोनों चीजें, पीपल का पत्ता जिस पर तुमने चंदन से ओम बनाया और चांदी का सिक्का जिसे तुमने दूध और पानी से धो लिया और साफ कर लिया, इन दोनों चीजों को अपने सामने रखना है, स्वच्छ कपड़े के ऊपर रखना है और मंत्र 11 बार बोलना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को बोलते समय मन में धन, समृद्धि और खुशहाली की कामना तुम्हें करनी है। अब पीपल का पत्ता और चांदी का सिक्का अपने पर्स में रख लेना है, लेकिन पत्ता मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तुम इतना ध्यान रखना, इसे अपने पर्स में इस तरह से रखना कि ये मुड़े नहीं, इसके किन्नर टूटे नहीं। सिक्का भी साफ होना चाहिए और दोनों तुम्हें एक साथ अपने पर्स में रखने हैं। हर शुक्रवार मन ही मन इस मंत्र का भी जाप करते रहो। जब वो पत्ता सूख जाता है तो उसे स्वच्छ जल में प्रवाहित करने के बाद फिर से एक पत्ता लेना है, उस पर चंदन से ओम लिखना है, फिर से उसे पर्स में रखना है। सिक्का हमेशा वही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। यह उपाय कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर विश्वास, नियम, विधि और इस गुप्त मंत्र के साथ इस उपाय को करोगे तो ये तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सही उपाय भी करने पड़ते हैं, सही ऊर्जा का खेल खेलना पड़ता है, पैसों को आकर्षित करना होता है। अगर तुम्हारे पास सही ऊर्जा है, सही चीजें तुम्हारे पास हैं, तो तुम खुद पैसों को अपनी ओर बुला पाओगे। इस अप्रैल के महीने में इन दो चीजों को अपने पर्स में जरूर रखना। सही भावना, सही विश्वास के साथ रखना। तुम भी देखोगे तुम्हारी किस्मत चंद दिनों में बदलने लगेंगी। तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम पाना चाहते थे। फिर तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बस इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, उपाय पसंद आया हो,
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ में जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी जल्दी से प्रेस कर ले। सभी के लिए अभी राधे राधे। बहुत